हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपके अपना ई मित्र चैनल के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकली उस पर बात करेंगे अपन। उसके अंदर दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई। आरआरबी ने पहली बार इतनी पोस्ट है 8113 पोस्ट है पहली बार निकाली है। तो इस वैकेंसी को दोस्तों मिस मत करना। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल आपके कंप्लीट है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आप इस जो वैकेंसी है इससे जुड़ी जितने भी डिटेल है मैं आपको इस पूरी वीडियो में प्रोसेस से समझाऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको प्रत्येक जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। एनटीपीसी से जुड़ी हुई रेलवे से संबंधित जितनी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो इसके अंदर जो टोटल पोस्ट हैं 8113, इसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग वैकेंसी निकली हुई। तो आप इसमें नोटिफिकेशन इसका आरआरबी का वो जाके चेक कर सकते हैं। इसमें कैटेगरीज वाइज अलग अलग पोस्ट हैं, वो उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अंदर आपको जो नोटिफिकेशन हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में इसमें मिल जाएगा, इसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हम कैसे फॉर्म भरना, कैसे क्या सारी चीज़ें। इसका जो पहली बार ओटीआर होगा, नए जो जुड़े हुए हैं आरआरबी से उनका पहली बार ओटीआर होगा, उनका ओटीआर करना भी सिखाएंगे और आपको फॉर्म भरना भी सिखाएंगे कि कैसे फॉर्म भरते हैं। तो चलो आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का कि अपने को ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है और कैसे क्या प्रोसेस करनी है। उसकी एक एक डिटेल एक एक जानकारी विस्तार से समझाऊंगा मैं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है। सबसे पहले अपने को विंडो ओपन कर लेनी है और यहाँ पे साइट डालनी है अपने को आरआरबी की साइट डाल लेने के बाद अपने को यहाँ अप्लाई का नाउ का ऑप्शन आएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जो अप्लाई नाउ का इस पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। ये फिर यहाँ पे कंट्री है जो वो पूछेगा, कंट्री अपने को डाल देनी इंडिया। उसके बाद अपना नाम है जो नाम डालना है। इसमें अपना क्या नाम है, नाम की स्पेलिंग है दोस्तों अच्छे से चेक कर लेना इसमें कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं कोई छूट ना जाए, इसलिए नाम का इसमें वापस से रीनेम टाइप करना है। आपका नाम की स्पेलिंग चेक करते रहना है क्योंकि एक बार इसमें अपडेट होने के बाद फिर दोबारा चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नाम जो भी आपका है। उसके बाद इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है। डेट ऑफ बर्थ भी ध्यान रख के डालें क्योंकि एक बार डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर दोबारा अपडेट नहीं होता है इसमें। फिर इसमें री एंटर डेट ऑफ बर्थ अपडेट करेंगे, इसमें वापस से टाइप करके करेंगे अपन। उसके बाद अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर क्या है। जेंडर के बाद फादर्स नेम सेलेक्ट कर लेना है, पिताजी का नाम क्या है। फिर फादर नेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अपने को यहाँ पे मदर नेम सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी मम्मी का नाम क्या है। फिर रीटाइप कर लेना है इसमें मम्मी का नाम। उसके बाद सबसे ज़रूरी है आधार कार्ड। जो डेटा आपके फॉर्म में फिल करो वही आधार कार्ड में डेटा होना चाहिए, तब जाके आपका ये होगा सक्सेसफुल। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें आधार कार्ड में डिटेल अच्छी और सही होनी चाहिए। उसके बाद इसमें अपन आधार कार्ड वेरीफाई करेंगे। आधार कार्ड वेरीफाई देखो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। सक्सेसफुली सबमिटेड के बाद में आप इसमें मेल आईडी है जो आप मेल आईडी डालेंगे। जो मेल आईडी आपकी बिल्कुल करेक्ट मेल आईडी होनी चाहिए। एक बार मेल आईडी डालने के बाद इसमें बार बार मेल आईडी नहीं डलती है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपकी मेल आईडी अगर बार गलत डाल दी, ओटीपी भेज दिया, तो आपको फिर वापस से फॉर्म भरना पड़ सकता है। इसे मेल आईडी का बिल्कुल ध्यान रखें। मेल आईडी पे आपकी ओटीपी गया होगा, ओटीपी यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद इसमें जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर टाइप करना है आपका। कौन सा क्या मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी सही से ध्यान रख के टाइप करें। उसके बाद आपका जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी चला जाएगा। दोनों पे ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है आपको। यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको जो पासवर्ड है उस पासवर्ड का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पासवर्ड है जो आपका जैसे कैपिटल लेटर एक फर्स्ट कैपिटल लेटर हो गया, फिर बाकी भी स्मॉल लेटर हो गए। उसके बाद @ जो भी 1 2 3 आप डालो वो डाल देना है इसमें। उसके बाद कैप्चर डालना है। कैप्चर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद में आपका आगे नेक्स्ट प्रोसेस करना है। नेक्स्ट प्रोसेस करने के बाद ये डिटेल खुल के आ जाएगी। डिटेल को भी अच्छे से चेक कर लेना, नाम, पता, पिताजी का नाम, डिटेल सारी डिटेल चेक करके उसको प्रोसीड कर देना हूँ। तो यहाँ पे अपना ऑलरेडी अकाउंट पहले बन चुका है, तो मैं यहाँ पे अपन इस पे क्लिक करेंगे और ये जो यहाँ पे आपका जो आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद 8827 अपने को यहाँ लगा देना है और उसके बाद अपने को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये ब्राउजर खुल के आ जाएगा। इस पे आपको इसको जो नोटिफिकेशन इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें कैसे क्या करना है वो आपको अच्छे से ऑल रेड जो इन्फॉर्मेशन इसको अच्छे से अपने को वो कर लेनी है। उसके बाद ऑनलाइन अपने को एप्लीकेशन पे जाना है। उसके बाद ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी। उसके बाद अपने को देखना है कि अपने को कौन सी वैकेंसी का फॉर्म डालना है। तो इस पे लिखा हुआ है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। इसमें जाके अपने को यहाँ पे जाके अपने को बोर्ड सेलेक्ट करना है क्योंकि
कौन से बोर्ड से अपने को अप्लाई करना है। जैसे अहमदाबाद बोर्ड है, अजमेर बोर्ड है, बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, जहां आपकी प्रेफरेंस हो, जहां आपकी पोस्ट हो, वहां से अपने को अप्लाई करना है। देन उसके बाद फिर आपने आगे बढ़ना है। जैसे मैंने अजमेर बोर्ड सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। और ये अपने जो अपने पहले उसमें रजिस्ट्रेशन में जो अपने ओटीआर में जो डिटेल फिल की थी उसकी डिटेल यहाँ जाएगी, उसमें और अच्छे से चेक कर लेने की अपनी जो डिटेल है वो भरी गई बिल्कुल सही है या बिल्कुल कैसी क्या है। इसके बाद अपने को मैरिड स्टेटस पे जाके चेक करना है कि इसमें अनमेरिड है या मैरिड है। उसके बाद अपना रिलीजन हिंदू है या फिर जो भी आपका रिलीजन हो। फिर मदर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग को सिलेक्ट करना है एग्जामिनेशन लेवल की, आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद जो आपका परमानेंट जो आइडेंटिफिकेशन है वो डालना है। विजुअल मार्क जो है आपका जो भी है, एक मार्क इसमें डाल देना है और दूसरा मार्क जो भी आपका है वो इसमें डाल देना है। उसके बाद जो भी आपकी कम्युनिटी, जो भी कास्ट आपकी जो भी है, उस जैसे ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी है उस प्रकार से आपको जनरल है तो जनरल, एससी एसटी तो ओबीसी वो उसमें डाल देनी है जैसे ये एसटी में है। उसके बाद आपका नेम टाइप करना है। उसके बाद कैटेगरी डालनी है। उसके बाद इंस्टीट्यूट अथॉरिटी डालनी है। और उसके बाद जो भी आपका स्टेट जहाँ से आपका जाति प्रमाण पत्र बना वो इसमें डालना है और डेट ऑफ इश्यू जो उसमें इश्यू लिखी है वो डालना है। उसके बाद अगर जैसे आप एसटी में है तो फ्री ट्रेवल पास का उसमें ऑप्शन आता है, वो आपको यस और नो करना। अगर आप फ्री में ट्रेवल करना चाहते हैं तो यस करना, उसके बाद नो कर देना है। देन उसके बाद आपका जो लेटेस्ट जो पास में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो डालना है जैसे जो भी है। फिर उसके बाद में जो आपका सर्टिफिकेट है उसको यहाँ जाके अपलोड कर देना है। उसका जो साइज है 500 KB से MB से कम होना चाहिए। उसके बाद में जो आपका परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस डालना है कि राजस्थान है या फिर क्या है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालनी है। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद फिर आपका जो मेन एड्रेस है वो इसमें डालना है। फिर विलेज डालना है। विलेज डालने के बाद इसमें जो भी आपका पिन कोड नंबर है पिन कोड नंबर डालेगा। पिन कोड नंबर डालने के बाद जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद फिर जो आपका ये है उसको यहाँ पे कॉपी कर देना है। उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो डेटा फुल क्या होगा आएगा, एक्स सर्विसमैन तो एक्स सर्विसमैन डालना है, ये तो फिर ये डालना है। उसके बाद आपका जो पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो डिसेबिलिटी डालना है कि फिजिकल हैंडीकैप या नहीं है। उसके बाद स्क्रैप डिटेल डालनी है कि आपका है या नहीं है। उसके बाद ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो ईबीसी सर्टिफिकेट डालना है। उसके बाद एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है तो इंडियन है तो वो अगर आप इंडियन रेलवे में है तो इंडियन रेलवे का डाल देना है। उसके बाद आपको है करंट डिपार्टमेंट ऑफ, जैसे अगर आप अभी रेलवे में कार्यरत है तो यस करना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देना है। उसके बाद आपका जो बैंक डिटेल है वो बैंक डिटेल यहाँ फिल करना है। अकाउंट होल्डर नेम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर डालना आपको। उसके बाद आईएफएससी कोड हो गया। आईएफएससी कोड होगा, नेम बैंक का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा और बैंक एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो भी आपकी 10वीं की डिटेल है वो 10वीं की डिटेल यहाँ फिल कर देनी है। 10th क्लास की 10th क्लास का इसमें मेट्रिकुलेशन का यहाँ स्टेट है तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो आपका है। उसके बाद बोर्ड डाल देना है। जो आपका उसमें मार्कशीट के अंदर जो डेट नीचे दे रखी है उसमें यहाँ फिल कर देना। उसके बाद रोल नंबर और उस मार्कशीट को यहाँ स्कैन करके अपलोड कर देना है। उसके बाद जो आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपका आप 12 पास है तो 12 पास इसमें डाल देना है। जैसे जो जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं वो यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको जो आपका जैसे जयपुर से गया तो जयपुर डाल देना है। यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी डाल देना है। यूनिवर्सिटी डालने के बाद जो भी आपकी उस पर डेट आएगी वो डेट आपको इस पर सिलेक्ट कर देना है। और ये टाइपिंग का स्पेशल ध्यान रखना है, इसमें जो टाइपिंग है हिंदी और इंग्लिश में रहनी चाहिए, ये कर देना है। उसके बाद ऐड कर देना है उसको और इसके बाद में आपका नेक्स्ट लेवल इसको कर देना है। इसके बाद आपकी जो मेन चीज है वो ये ध्यान रखना है कि जो आपकी फोटो और सिग्नेचर है वो फोटो सिग्नेचर आप इसमें अपलोड करना है, अपलोड कर देना है कि आपके फोटो और सिग्नेचर इसमें बिल्कुल साफ और क्लियर होना चाहिए। इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल भी ब्लर नहीं होना चाहिए। जो आपका फेस है बिल्कुल हाई लेवल का होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर आपके एकदम साफ बिल्कुल एकदम क्लीन दिखने चाहिए और इसको अपने को उसमें करना है। इसकी जो साइज है फोटो की वो 30 KB से 70 KB के बीच में होनी चाहिए और यही सिग्नेचर की 30 KB से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद इसको सेव कर देना है। इन चीजों का स्पेशल सबसे ज्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा फॉर्म इसमें ही रिजेक्ट होते हैं रेलवे के अंदर। तो ये चीजें इसको अच्छे से ध्यान में रखें और ये इसका फॉर्म भरना है। इसके बाद अपने को नेक्स्ट सेव करके नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट के उसके बाद में आपको जो प्रेफरेंस है, जैसे आप जहां जिस उसमें लेना चाहेंगे, जैसे कौन से उसमें जाना चाहेंगे वार्ड में, तो ये उसका है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फर्स्ट विजन सिलेक्शन बोर्ड। उसके बाद जैसे आप किसी को NRRC चाहिए तो NRRC स्टेशन मास्टर की पोस्ट हो गई, उसको यहाँ से प्लस कर देना है। फिर सीनियर का अलग NTPC का इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में इसको टिकट सुपरवाइजर पे क्लिक करना और ये इसको अपने को सारे पूरा ये डेटा अपना इधर ट्रांसफर हो जाए। उसके बाद अपने को डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, ये चीजें सबके लिए। उसके बाद में इसको क्लिक करना हाई नॉट अंडर ग्रेजुएट, मेरी जो भी डिटेल है उस बिल्कुल सब सही है। उसके बाद इसको क्लिक करके और आपको जो आपका पहले से वो डाल देना है। डालने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप फिर एप्लीकेशन जाके इसकी जो डिटेल है उसको अच्छे से चेक कर लेना है कि जो आपने जो डिटेल भरी है कि बिल्कुल सही या गलत है। ये सारी डिटेल इसमें एकदम पूरा अच्छे से ऊपर से
आपको चेक कर लेना है कि आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी फोटो जगह पे नहीं है, सिग्नेचर जगह पे है या नहीं है, और डेट ऑफ बर्थ आपका 10वीं का, और जो भी आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सब अच्छे से चेक कर लेना। उसके बाद एड्रेस, परमानेंट एड्रेस चेक कर लेना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर लेना है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही है नहीं है। उसके बाद कम्युनिटी डिटेल चेक कर लेनी है, और जो भी आपकी डिटेल है वो पूरी एक एक चीज डिटेल चेक करके, और उसके बाद जो आपने ऑर्डर प्रेफरेंस किया वो भी एकदम सही से चेक करके फिर भरना है। उसके बाद आपको जो भी आपका चेक करके आपको सबमिट कर देना। उसके बाद तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों सबमिट करने के बाद जो आगे का जो ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। आपको नेक्स्ट का बटन, इस पे जो ये ऑप्शन आएगा, इसको अपने फीस डिटेल पे जाके अपने को इसको अच्छे से देख लेना है कि जो भी डिटेल है वो सही है या नहीं है। उसके बाद में उनको पे विच रोजर पे क्लिक करना है कि क्या है, जो भी आपका है जितना अमाउंट आ रहा है 500 SC ST जो भी है आपका कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने को इसमें सेलेक्ट कर लेना कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका बार कोड वगैरह, मैंने यहाँ पे बार कोड सेलेक्ट करके किया है। पेमेंट करने के लिए मैं जैसे ही यहाँ मेरा पूरा पेमेंट लिख के आ गया है कि 500 रुपये मुझे पे करना है। इसके अलावा आप गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी पेटीएम माध्यम से आगे आपको इस पर पेमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मेरा पेमेंट है जो सक्सेसफुल हो गया है, और सक्सेसफुल होने के बाद में आप इसको चेक कर लीजिए कि आपकी ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सारी चीज़ें सही है फिर गलत है। सही है, अगर आपकी डिटेल वगैरह है तो आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, आपका नाम आ रहा है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको उसको प्रिंट करके सेव कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कभी भी आपकी स्लिप काम आ सकती है इसको। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया उसको देखने के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म फिल किया गया है नहीं किया गया, आपका प्रॉपर फॉर्म भरा गया नहीं भरा गया। उसके बाद आपको उसको प्रिंट आउट ले लेना है और आपको सेव कर देना है। तो दोस्तों आई होप कि हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और ऐसे ही अगर आपको फॉर्म भरना सीखना है या फिर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें सुझाव दे सकते हैं कि आपको अगली टाइम कौन सी वीडियो पे बात करनी है या अगले टाइम कौन सी वीडियो बनाए आपके लिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।